नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में सीखा था या प्रयास किया था जानने का कि जो ब्रह्म है वो किस प्रकार का है और हमारे शास्त्र उस ब्रह्म को किस प्रकार का बताते हैं, और क्या वह ब्रह्म हमें इंद्रियों से प्राप्त हो सकता है, इसके ऊपर भी हमने विचार किया था। क्योंकि आज ब्रह्म की सत्ता जो है वो सभी लोग उसको मानते हैं, लेकिन उसकी सत्ता के विषय में कोई नहीं जानता। और यदि पहले न तो जानता और न जानने का प्रयत्न करता। हाँ, ये है कि सभी लोग उसको मानते हैं, लेकिन मानने से जो जानना होता है वह बिल्कुल, या ये कह सकते हैं एक वह अलग होता है। क्योंकि मानने को तो लोग देखिए ऐसे भी मानते हैं कि परमात्मा जो है सब किसी 7वें लोक में रहता है। वहाँ उसकी एक बहुत अच्छी नगरी है और उस नगरी में वह रहता है, और बहुत लंबी उसकी दाढ़ी है परमात्मा की, मूछें नहीं हैं, लंबा जो कुर्ता है उसका, ऊंचा पजामा पहनता है परमात्मा। और वहाँ जो है परमात्मा जो ये कहते हैं ना स्वर्ग के वासी होते हैं, जिसको जन्नत वाले लोग बोलते हैं, जो जन्नत में जाते हैं, कि वह उनके लिए सुरा भेंट करता है या सुरा पिलाता है उनको, और अन्य पता नहीं क्या क्या। ये मानना है, जानना नहीं है, मानना है। केवल मानने से ही, यदि हमें किसी वस्तु के स्वरूप का जानकारी नहीं है तो केवल मानने से ही हम उस वस्तु को जो है प्राप्त नहीं कर सकते, या ना उस वस्तु की हम आराधना कर सकते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वह परमात्मा किस प्रकार का है, ये था अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा अपनुवन पूर्वमर्षत तद्धाव तो अन्यानत्येति तिष्ठ तस्मिन को मातरिश्वा दधाती। ये एक मंत्र का आपको मैंने बताया था। आगे चलते हैं और प्रयास करते हैं। उसमें लिखा है तदे यति तन्ने यति तद्दूरे तद्वंती के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यते। इसका अभिप्राय ये है कि वह परमात्मा, एजति का अभिप्राय होता है गति देता है, परंतु स्वयं गति में नहीं आता। अब हमें यदि हम इसके ऊपर विचार करें तो तब हमें पता लगेगा कि वह गति देता है और वह स्वयं गति में क्यों नहीं आता। यदि हम उसके तत्वों उसके ऊपर विचार करें तब, और यदि हम उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे तब हमें जो है ये लगेगा अरे गति कैसे दे सकता है, जब वह स्वयं गति में नहीं आता लेकिन वह दूसरे को गति दे रहा है। तो यहाँ जो है, यहाँ से भूल प्रारंभ हो जाती है। कैसे? वह दूर है, वह समीप भी है, दूर भी है और समीप भी है। यहाँ भी एक गूढ़ रहस्य है। दूर वह इसलिए है कि हम उसके स्वरूप को नहीं जानते। यदि हम उसके स्वरूप को जानें और उसकी आराधना करें तो वह हमारे निकट भी है। यदि हम उसके स्वरूप को नहीं जानते तो वह हमसे बहुत दूर है, और यदि हम उसके स्वरूप को जानते हैं और हम उसकी आराधना करते हैं तो वह हमसे समीप है। वह सबके अंदर भी है और बाहर भी है। अब देखिए यहाँ इसमें भी तत्व ही है। वह परमात्मा सबके अंदर भी है और बाहर भी है। अब आप यहाँ किसी से पूछे कि वह किस प्रकार से है,
परमात्मा जैसे किसी से पूछिए, अगर माँ तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यते, ये मंत्र है। और यदि इसको बताए कि परमात्मा बहुत दूर है, परमात्मा बहुत निकट है, परमात्मा गतिमान है, परमात्मा गति देता है, स्वयं गति नहीं करता है, परमात्मा जो है बाहर भी है और अंदर भी है, तो आप किसी मनुष्य से, यदि कोई साधारण मनुष्य जो गूढ़तम रहस्यों को नहीं जानता हो, तो वह आपको इसका उत्तर नहीं दे सकता। आगे, अंदर इसलिए है परमात्मा कि जहाँ भी खाली स्थान होता है, कहीं भी हो वह, क्योंकि वह धारण करने वाला होता है, परमात्मा धारण करने वाला, उसने हमारे शरीर को भी धारण किया हुआ है। इसका इसका जो है स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र है करता, वह तो जीवात्मा है। किंतु ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जो भी हमारे घटनाक्रम होता है पंच तत्वों का, वह सब परमात्मा के द्वारा ही संचालित है। ये ठीक है कि वे हमारे जो है जो कर्म है वे हमारे शरीर को उसी प्रकार से वो करते रहते हैं, किंतु वह हमारे अंदर भी होता है परमात्मा, और बाहर तो वह होता ही है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। आगे क्या है, अब ये मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, कितनी अच्छी बात है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते का अभिप्राय होता है घृणा करता है। मनुष्य यदि कोई दूसरा उसको प्राणी मिल जाए तो वह उससे बहुत घृणा करता है। कैसे? यदि मैं उस प्राणी के विषय में नहीं जानता तो मैं उसको दूर करने का प्रयत्न करता हूँ, या मैं स्वयं अपने डर से उसको दूर भगाता हूँ। ये हम ऐसा मानते हैं। इसमें लिखा है, जो कोई संपूर्ण चराचर जगत को परमेश्वर ही में देखता है, अर्थात वो है ये सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक में ही ये सब जगत है, और संपूर्ण जगत में परमेश्वर को देखता है। चराचर जगत को परमेश्वर में देखता है और जगत में परमेश्वर देखता है। इससे वह निंदित नहीं होता, घृणा नहीं करता। तो वह न तो निंदा कर सकता है और न ही वह घृणा कर सकता है। इस प्रकार से मनुष्य का जो है जीवन बन जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम यदि किसी से घृणा करें, किसी से दूर हटे, किसी से कुछ भी करें, तो ये समझ लीजिए हम कहीं हमारे अंदर समस्या है। और वह समस्या आप यदि नहीं जानते तो शास्त्र से आप उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं मध्याह्न काल से मैं बहुत सारे व्यक्तियों को बुला रहा हूँ, आइए बैठिए वार्ता करते हैं, कुछ सार्थक वार्ता करते हैं। तो कोई भी सार्थक वार्ता करने के लिए यहाँ नहीं आता है, या सार्थक वार्ता करना ही नहीं चाहता है। तो ये सार्थक बातें हैं, हमारे शास्त्र हमको सार्थकता बताते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और @सत्येंद्र मलिक के नाम से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए। हम आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से सत्य पर आधारित शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुकूल वीडियो प्रेषित करते रहेंगे। नमस्ते।